हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। लॉस्ट स्प्रिंग, जो ऐसे लिखा था अनीस जंग ने। अनीस जंग जिनका जन्म 1964 में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन हैदराबाद में गुजारा। वो एक जाने माने जर्नलिस्ट थे और कॉलम भी बहुत लिखा करते थे, कई न्यूज़पेपर के लिए लिखा भी था उन्होंने। और उनकी जो बहुत ही फेमस बुक अनवेलिंग इंडिया, जो 1987 में उन्होंने लिखी थी। और ये जो चैप्टर हम स्टडी करें, लॉस्ट स्प्रिंग, जे लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से लिया गया एक चैप्टर है, एक ऐसे है। तो इस स्टोरी के दो पार्ट्स हैं। एक तो है स्टोरी वन, जिसमें साहिब आलम है और उस स्टोरी का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। और दूसरी स्टोरी जिसका हेडिंग है, सब टाइटल है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जिसमें मुकेश के बारे में आप पढ़ेंगे, जो एक बैंगल इंडस्ट्री में काम करता था। इसके बारे में और भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी वन की डिटेल में, और जिसका नाम मैंने बताया था, जिसका हेडिंग था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े में, कूड़ा करकट जो होता है उसमें 1 रुपया मिल जाता था। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम स्टोरी की सेटिंग की बात करें कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है। स्टोरी में हमें बताया गया है कि साहिब नाम का जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर साहिब, कौन है साहिब, वो बांग्लादेश से आया हुआ है। उसकी फैमिली और उस उनके जैसे पता नहीं कितने लोग बांग्लादेश से सीमापुरी इलाके में, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर है, दिल्ली के बाहर बाहर है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में जो अनीस जंग है वो साहिब से मिलती है और उनसे पूछती है कि तुम ये क्यों कूड़ा उठा रहे हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो साहिब कंप्लेन करता है कि उनके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं, उनके एरिया में स्कूल ही नहीं है जहाँ पर वो जा सकें। ये एक्चुअली एक कमेंट है, स्टायर है। इसमें कंप्लेन साहिब नहीं, वो सभी बच्चे परिवार कर रहे हैं जिनकी लोकेलिटी में उन्हें जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, उनकी जो फंडामेंटल नीड्स हैं, वही उनको नहीं पूरा हो रही। और ऑथर भी एक प्रॉमिस करता है, फॉल्स प्रॉमिस है, कि अगर मैं ओपन करूँ स्कूल तो तुम आओगे। उसे मालूम था कि मैं एक फॉल्स प्रॉमिस कर रही हूँ मैं, पर वो फिर भी एक फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। और ऐसे ही प्रॉमिस ऑथर ने तो चलो बुरी मंशा से नहीं किया। लोग, जहाँ पॉलिटिशियंस या अमीर लोग, इन लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, उनको ऐसे सपने दिखाते हैं, ऐसे प्रॉमिस करते हैं जो बिल्कुल झूठे होते हैं, जिनका कोई भी रियलिटी से लिंक नहीं होता। तो आओ आगे बढ़ते हैं। क्या है, साहिब और उसके साथ वाले परिवार वाले सीमापुरी में क्यों आए। एक्चुअली 1971 में वो लोग बांग्लादेश से इंडिया आ गए। वजह, क्योंकि उनकी जो खेती थे, उनके घर बार थे, सभी स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिए। इसलिए वो दिल्ली में आ गए, नियर जेट फार। हम बोल सकते हैं कि बांग्लादेश से जब इंडिया आए, सीमापुरी में रहे, तो बांग्लादेश कोई ज़्यादा दूर नहीं था, बट हाँ बाउंड्री ज़रूर है। इस वजह से वो नज़दीक होकर भी अपने देश से बहुत ज़्यादा दूर मान सकते हैं। और ये एक ऐसा एरिया बताया गया है सीमापुरी, जहाँ पर ना तो अच्छा पानी है, ना सीवेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। उनके पास सिर्फ क्या पहचान के लिए अपना राशन कार्ड है, जिन पर वो वोट डालते हैं या थोड़ा बहुत राशन उन्हें मिलता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहिब। साहिब जिसका मतलब है मास्टर, पूरा नाम है साहिब का, वो है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालक। बट अगर हम देखें फाइनेंशियली, पैसे के रूप में देखें, तो साहिब के पास कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ रैग पिकर था। वो इधर उधर से कुछ चीज़ें कलेक्ट करता था कूड़े में से, उन्हें बेचता था और उसका गुजारा चलता था, उसके घर का गुजारा चलता था। और ज़्यादातर समय वो रैग पिकिंग में ही गुजारता, इधर उधर घूमता रहता, और वो नंगे पाँव होता था। ये बहुत ज़रूरी है, नंगे पाँव होना एक तो गरीबी की वजह से होता है, और एक ये इंडियन ओल्ड ट्रेडिशन भी हम मान सकते हैं कि जैसे पहले हमारे ऋषि मुनि वो नंगे पाँव ही चलते थे, ये भी एक ट्रेडिशन है। सो यहाँ पर बेयर फुट होना, नंगे पाँव होना गरीबी की वजह से भी है और ओल्ड ट्रेडिशन की वजह से भी है। और एक स्टोरी में ना राइटर को रेफरेंस आता है, वो एक एग्जांपल देती है कि प्रीस्ट बेयर फुट। सो उसे ना एक प्रीस्ट के आ, बच्चे की बात करते हैं, बेटे की, जो बेयर फुट है।
वो बता रहा है कि समय के साथ साथ उसके बेटे को अच्छे शूज़ मिल गए, अच्छे कपड़े मिल गए, बट या ऐसे लोग जो रैग पिकर हैं या इनके जैसे और बहुत सारे लोग हैं वो वहीं पर ही टिके हुए हैं, उन्हें कोई उनका डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई इवॉल्वमेंट नहीं हुई। उसके बाद साहिब के बारे में बताया गया कि साहिब को टेनिस बहुत अच्छी लगती है और वो इसे देखता है बहुत अच्छे से। उसे पर ये चीज़ मालूम है रियलिटी में, जो पता है उसे रियलिटी में है कि मैं ये कभी भी अचीव नहीं कर सकता, मैं कभी भी ये नहीं खेल सकता। पर हाँ, एक हमें बताया गया कि कोई लड़का अपने पुराने जूते उसे दे गया था, इससे से बहुत बहुत खुश होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि जब वो रैग पिकिंग कर रहे होते हैं, कूड़ा उठा रहे होते हैं, कभी कभी ना उन्हें जैसे 1 रुपया 10 रुपये ऐसे नोट मिल जाते थे और उनको लगता था कि ये हमारा गोल्ड है, हमारा गोल्ड। और लास्ट में हमें बता दूं, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं, उसके परिवार के पास पैसा नहीं, बट हाँ वो केयर फ्री लाइफ जी रहा है, अपना मालिक खुद है। बट फिर भी चाइल्डहुड, जो उसका बचपन में जो मौज मस्ती होती है, वो चीज़ उससे खोई जा चुकी है। तभी तो वो इतनी छोटी एज में ही काम कर रहा है अपने परिवार के साथ। और साहिब क्या होता है इसके बाद, ठीक है अभी उसके बाद कुछ भी नहीं था, पर लास्ट में हमें बताया गया कि साहिब को एक काम मिल जाता है, यहाँ पर उसे 800 मतलब 800 रुपये उसे एक महीने के मिलने होते हैं, तीनों टाइम का खाना मिलता है। अगर फाइनेंशियली देखे, कपड़े देखे उसके, तो वो तो ठीक हो गया, बट अभी वो ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, भार फील कर रहा है, क्योंकि भी वो अभी अपना मास्टर नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो एक आज़ाद पंछी नहीं है, अपना मालिक नहीं है। जैसे उसका नाम था साहिब आलम, वो अभी अपना ही मालिक नहीं है, तो साहिब जो है यूनिवर्स का कैसे मालिक हो सकेगा। सो ये पहली स्टोरी थी। हमें इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है, हमें स्टोरी में बताया गया कि कैसे जो पॉलिटिशियंस हैं, रिच पीपल है, कैसे वो इन लोगों को, डाउन ट्रोडन पीपल को, पुअर पीपल को यूज़ करते हैं। उन्हें सिर्फ वो वोटें लगती हैं, उसके अलावा वो उसे इंसान भी नहीं समझते। और उन्हें बेसिक जो ह्यूमैनिटीज़ है, बेसिक सहूलतें हैं, जैसे एजुकेशन है, घर है, वो भी उनको नहीं मिलता। हेल्थ फैसिलिटीज़ के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो स्टोरी 2 है, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा, मिल गया होगा मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार में क्या होगा। मुकेश इसका मेन कैरेक्टर है, वो भी एक चाइल्ड लेबर दिखाया गया है, और वो एक ग्लास फैक्ट्री में, कांच की फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो कि फिरोज़ाबाद में है। उसका सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने और कार चलानी भी सीखे। और वो और उसके परिवार वाले अनअवेयर हैं, उन्हें यही नहीं पता कि चाइल्ड लेबर करना और करवाना एक इलीगल है, एक क्राइम है, जिसके बारे में उसे, उसके परिवार को कुछ नहीं पता। तो ऑथर मुकेश के घर जाती है, जब उससे पता चलता है कि ये मुकेश भी एक चाइल्ड लेबर है, तो उसके घर में जाती है। उसका घर बताया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक आधा बना हुआ घर था, इनफैक्ट वो झोपड़ी थी, और उस पर जो सूखा हुआ घास था वो डाला गया था, और डोर भी उसका वॉबली था, मीन्स अच्छा नहीं था, वो टेढ़ा बींगा था। घर में जो गैस था, गैस नहीं था, वो लकड़ी का स्टोव था, उसमें चूल्हे में लकड़ डालकर वो खाना बनाते थे, और एल्युमिनियम के बर्तन थे जो यूज़ किया करते थे। और हमें बताया गया कि घर में जो मुकेश की भाभी है, उसके बड़े भाई की वाइफ, उसका काम था घर की सभी की ज़रूरतें पूरी करना, और उन्हें खाना बना कर देना समय पर, और बाकी चीज़ें जो घर का काम वगैरह करना। और हमें ये यही बताया गया कि वो वेल मीन्स घूंघट पहनती थी। ये एक ना एक्चुअली ये भी एक कमेंट है सोसाइटी पर, कि समय देखो कहाँ पर जा चुका है, और अभी भी हम वो घूंघट वाली प्रथा पर चल रहे हैं। ये एक इनडायरेक्टली घूंघट के साथ साथ ये उन सभी पर भी कमेंट है जो कि सोसाइटी में जो उन्हें प्रॉब्लम दिख रही हैं, समस्या दिख रही हैं, उनके और देखते नहीं और मुंह अपना साइड पर कर ले, ताकि हमें वो काम ना करना पड़ जाए। ये भी एक कमेंट है। उसके बाद जहाँ पर वो ग्लास फैक्ट्री है, कांच का वो काम करते हैं, फैक्ट्री है, फर्नेक जैसे भट्टी बोलते हैं। वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी थी वहाँ पर, टेम्परेचर बहुत हाई मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी, और रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, और पुअर वेंटिलेटेड
हवा बिल्कुल भी नहीं आती। और बच्चे जो काम कर रहे हैं ना, बहुत ही छोटी एज पर, जो लोग बच्चे या बड़े जो भी काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी वो अपनी निगाह, अपनी नज़र जो है वो गवा लेते थे, क्योंकि अंधेरे कमरों में जहाँ पर कोई रोशनी नहीं है, कोई हवा नहीं है, वहाँ पर काम करते करते टेम्परेचर भी हाई, उनकी रोशनी चल जाती है। दो 20,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर, जो गर्म भट्टियाँ हैं वहाँ पर काम करते थे। और मेन काम फिरोज़ाबाद में कौन सा था जिसके बारे में हमें बताया गया, वो है ग्लास ग्लास बैंगल्स। मतलब जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो बनाई जाती, जिसका उनकी आँखों पर भी, उनकी लंग्स पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। उसके बाद फिरोज़ाबाद जो एरिया है जहाँ पर मुकेश रहता है, उसका एरिया बताया कि बहुत ही स्टिंकी, बहुत गंदी गलियाँ थी वो, बहुत दुर्गंध, वहाँ से बदबू आती थी। और कूड़ा तो गलियों में था पर, जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पड़ा होता है। हाउस की जो दीवारें हैं बहुत ही क्रम्बल हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, डोर भी बुरे हैं। सो ऐसा लगता है जैसे आदमी और जानवर एक ही जगह पर रह रहे हैं। उन्हें काम, सारा दिन काम करने के बाद भी, अपनी हेल्थ से खिलवाड़ करने के बाद भी उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, और सेहत जो उनकी अलग से ख़राब होती थी। उसके बाद ना हमें ग्रैंड मदर के साथ बात करते हुए दिखाया है। तो मुकेश की ग्रैंड मदर बोलती है कि हमारी पीढ़ियाँ यही काम कर रही हैं, हमें आता ही यही है और कुछ है ही नहीं। ये हमारा क्या है, कर्मा है, डेस्टिनी है, हमारी किस्मत है ये, हम इससे दूर नहीं जा सकते, हम इससे अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि छोटी एज में ही बच्चों के, बड़ों के जो आई साइट है, नज़र है, वो कम हो जाती है, उन्हें बीमारियां लग जाती हैं, बट फिर भी वो मानती है कि ये हमारी डेस्टिनी है, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। और एक ना हमें इनडायरेक्ट कमेंट बताया गया, एक सविता नाम की लड़की का जिक्र आया है।